थे महाराज युधिष्ठिर जो है शरीर जो है स्वर्ग में गए। तो हमारे से जो जीवन में अनजाने में या जानबूझकर बहुत पाप होते हैं, लेकिन जो है अपने पापों का प्रायश्चित कर ले वो ही सबसे महान पुरुष होता है, वो ही प्रभु की शरण में जाने लगे। श्वेतकर्ण भी जो है उसी मार्ग पर चल रहा और जब चलने लगा तो उसकी पत्नी जो है उसके पीछे पीछे, उसके पीठ में जो है बालक था और जब उसके पीछे पीछे चली तो रास्ते में जो है बालक का जन्म हुआ, लेकिन पति की मार्ग का अनुसरण उसने नहीं छोड़ा। बालक को वहीं त्याग कर जो है वो अपने पति के पीछे पीछे जो है वही भगवान के मोक्ष के द्वार की तरफ चल पड़े। और वही जो पुत्र था जब कोई नहीं तो उसके पांव जो शिला पे जब लगते थे जोर जोर से मारता था तो दोनों पांव जो उसके जो है लहूलुहान होते और कहते हैं उन पांव के लहूलुहान होने से उसका नाम जो है आज पाश पड़ा। और इसी से जो है पांडवों का वंश जो है चलता रहा। कहते सूरज चंद्रमा तारे सब मिट सकते हैं लेकिन ये वंश इतना बड़ा है क्योंकि भगवान का देखो वंश कितना बड़ा है। हर रानी के 10 पुत्र हुए और हर पुत्र के फिर 10 पुत्र। और वही जन्मे की जिन्होंने जब अपने पिताश्री का सुना कि तक्षक ने जो है उनको डस लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया तो क्रोधित हो गया। उसने कहा मैं सारी सृष्टि के जितने भी नाग हैं सब है सबको भस्म कर दूंगा। बड़ा भारी यज्ञ किया, एक एक नाग को जो अग्नि में डालने लगा और जब डालने लगा तो तक्षक जो था वो इंद्र की शरण में गया, महाराज आप मेरी रक्षा करो। तो इंद्र जो है उसी समय जो है जन्मे जी के पास कहने महाराज काल को जो है कोई नहीं टाल सकता, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु का कारण चाहे कोई जो आएगा सो जाएगा। राजा रंग कहने महाराज ईश्वर की मर्यादा को कोई भी टाल नहीं सकता। और जब शिक्षा दी तो उन्होंने यज्ञ बंद किया जन्मे जी ने। और मन में विचार आया कहने महाराज व्यास जी जो है उस समय जो उनके मन में विचार आया अश्वमेध यज्ञ तो करा जाए। जब मन में विचार आया तो व्यास जी जब आए देखा व्यास जी आ रहे हैं तो प्रणाम किया, व्यास जी को आसन दिया। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, कहने लगे व्यास जी मैं आपसे ऋषिवर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा पूछो क्या पूछते। कहने महाराज पहले जो है राज सूर्य यज्ञ हुआ और मैंने देखा राज सूर्य यज्ञ में जब भी वो यज्ञ हुआ तो हमेशा विनाश ही हुआ। महाराजा हरिश्चंद्र ने राज सूर्य यज्ञ किया तो सारा राजपाट जो है चला। युधिष्ठिर ने राज सूर्य यज्ञ किया तो महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हो गया। वरुण ने राज सूर्य यज्ञ किया, अग्नि ने किया, तो जिसने भी राज सूर्य यज्ञ किया तो विनाश ही हुआ है। व्यास जी कहते देखो कहने लगे आपने जो है राज सूर्य यज्ञ के लिए क्यों नहीं मना किया उनको।
आप तो व्यास नंदन है, व्यास जी है, साक्षात वेदों के रचयिता हैं। व्यास जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि होगा सोई जो राम रच रहा था, और को करी तर्क बड़ा, और जा पर कृपा राम की हुई, का पर कृपा करे। अगर तुम्हारे सामने साक्षात भगवान बैठ जाए ना, तो जो तुम्हारे कर्म में लिखा तो होना ही है। कहने लगे भगवान ने रख दिया, उसको कोई नहीं मिटा सकता। अगर मैं समझा भी देता तो जो घटना घटित होनी है वो सब जानते हो, भविष्य में आगे क्या होना है। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती है कि भविष्य के जानने के बाद भी जो है हम उस चीज का त्याग नहीं करते। सबको पता कलयुग में हम बैठे कि घोर कलयुग आ रहा है। पाठ पूजा करना भी जो है धीरे धीरे लुप्त होता है। भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, तप करना चाहिए, सबको मालूम है। लेकिन जो कर्मों के अनुसार जैसा लिखा है वो सबको भुगतना पड़ेगा। कर्मों को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन कर्मों को जो है सिर्फ एक ही है, परम पिता परमात्मा। कहते हैं परम पिता परमात्मा ही है जो अपने लिखे विधान को जो है बदल देते हैं। और जैसे सत्यवान सावित्री, तो भगवान कहते जो मेरे शरण में प्रेम से श्रद्धा के साथ आता है तो मैं अपने विधान को भी जो है बदल देता हूं। वो श्री कृष्ण भगवान की, क्योंकि जो है राष्ट्रीय यज्ञ में जो बड़े विधि विधान है, और उन विधि विधान में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह जाती है। इसलिए जब भी हम यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई कहीं, तो उसका उल्टा असर हमारे पर पड़ेगा ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं, इसलिए तो कहा ना सबसे श्रेष्ठ क्या है, वो भक्ति योग को ही बताया गया है कि सब कुछ मेरे अर्पण कर दे। जो कहा कार्य किया वो भगवान के अर्पण, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप के, तेरा तुझको सौंप के, क्या लगे है मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। भक्ति योग होता है कि भक्ति जो है उसमें क्या समर्पण है। जो भी कार्य करो प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो। प्रभु जो आपकी इच्छा वो करो। कहने लगे व्यास जी महाराज आप जो है असमय में एक यज्ञ मत करो। पहले कलयुग में जो है ये लोप हो गया। कलयुग में कहीं भी असमय यज्ञ नहीं होगा। लेकिन जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो ब्राह्मण एक कुमार जो है पृथ्वी से जो है प्रकट होंगे, जिनका नाम कश्यप होगा, और वो ही फिर दोबारा अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करेंगे। क्यों?
बाधा जरूर पहुंचाएगा। और इंद्र जब बाधा पहुंचाएगा और ब्राह्मणों का जो है अपमान होगा तो आपको जो है उसका परिणाम जो है बड़ा भुगतना पड़ेगा। अब जो है क्योंकि अब तो घोर कलयुग में जो है कहते हैं आदमी जो है असुर भाव का हो जाएगा। आजकल जो है कलयुग कैसा है, हम किसी को जो पसंद नहीं करते, द्वेष हमारे अंदर जो है फूट फूट के भरा है। लोभी, काम, क्रोध, कामना तो इतनी ज्यादा है, हर वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। आज जो है हमारी पूजा पाठ भी सिर्फ दिखावे के लिए, भाव नहीं है उसमें। इसलिए तो कलयुग में लिखा कि ब्राह्मण जो है वेदों को बेचेंगे, हर तरफ जो व्यापार हो जाएगा, धर्म को भी व्यापार बना देंगे। पहले भगवान की आराधना होती थी, पूजा पाठ होता था, श्रद्धा होती थी कि जो कुछ दिया उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अब तो व्यापार हो गया कलयुग में जो है। इसलिए तो कलयुग में कहते हैं 4 चरण है। पहले चरण में आयु जो है 100 वर्ष, दूसरे में 50 वर्ष और तीसरे चरण में मात्र 25 वर्ष। और जब कलयुग का चौथा चरण होगा तो मात्र 12.5 वर्ष से मनुष्य की आयु होगी, यानी 12.5 वर्ष भी बिताना बड़ा मुश्किल है। तो व्यास जी ने कलयुग का निरूपण किया। इसलिए तो कलयुग में जो है नाम की महिमा को सबसे ज्यादा बोला गया कि कलयुग बैठा पांव पसारे, जीवन का कुछ पता नहीं। कलयुग बैठा पाँव पसारे, पता नहीं। राम नाम भज ले तू प्राणी, जीवन का कुछ पता नहीं। राम नाम भज ले तू प्राणी, जीवन का कुछ पता नहीं। प्रेम से सभी लोग ताली बजाते हैं। प्रेम से सभी लोग ताली का सेवा करते हैं।
कुछ पता नहीं। क्रोध का दया दिया, दया धर्म को अपनाया। और सोच जान को जिसने भी है अपनाया। धर्म अपान सत्य अपना सोच जान को जिसने। कलयुग जीता उस प्राणी, कलयुग जीता उस प्राणी। ऐसा संत वो मर पाया, राम नाम जप ले जो माने। जीवन का कुछ पता नहीं, राम नाम भज ले जो माने। जीवन का कुछ पता नहीं। कलयुग में था पाँव पसारे, जीवन का कुछ पता नहीं। कलयुग में था पाँव पसारे, तुझे का पता नहीं। राम नाम भज ले तू नारी, जीवन का कुछ पता नहीं। राम नाम भज ले तू नारी, जीवन का कुछ पता नहीं। राम नाम भज ले तू नारी, जीवन का कुछ पता नहीं। राम नाम भज ले तू नारी, जीवन का कुछ पता नहीं। भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं मुझे भविष्य का सब पता है, लेकिन कर्मों को भी भोगना है। जो मनुष्य के जीवन में लिखा तो घटित होता है। व्यास जी ने समझाया, लेकिन मैं जन्मेजय ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो घोड़े को छोड़ा जाता है और उसकी अधीनता जो राजा स्वीकार करता है, और जब वो अश्व वापिस आ जाता है तो राज उस समय जो है अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाता है। लेकिन इंद्र ने क्या किया, उसका वध किया, अश्व का वध कर दिया और अपनी एक अप्सरा थी उसको जो है माया से जो है जन्मेजय की पत्नी के रूप में कर दिया और उस अश्व में जो है प्रवेश करवा दिया। और जब प्रवेश करवाया तो इंद्र ने जो है उस अश्व में जो है अपने आप को जब प्रवेश किया और जन्मेजय ने देखा तो क्रोधित हो गया, अपनी पत्नी के चरित्र पर जब शक किया। लेकिन उसी समय जो है नारद जी ने आके बताया जन्मेजय को कि महाराज तो इंद्र ने आपको यज्ञ को जो है नष्ट करने के लिए जो है ऐसा किया। तो व्यास जी कहते थे को भविष्य का मैंने तेरे को बता दिया, लेकिन उसके बाद भी तुझे वो कार्य करना है। क्योंकि प्रभु की लीला ऐसी है, प्रभु ने जो करवाना है, जो रच दिया वो तो होके है। प्रभु ने सृष्टि में अवतार लिया, सुंदर रचना करी, प्रभु कहाँ निवास करते हैं? जब प्रलय होता है प्रभु सहन करने जाते हैं तो कहाँ निवास करते हैं मालूम है आपको? जल में। लेकिन वो क्षेत्र कौन सा है?
जिसको पुष्कर बोलते हैं। भारतवर्ष में एक ही स्थान ऐसा है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, और जब प्रलय होता है तो भगवान वहीं जाके पुष्कर में जो है जल में शयन करते हैं। और पुष्कर में ही जब प्रभु की निद्रा खुलती है, कहते हमारा सतयुग जो है 4000 दिव्य वर्ष का है, त्रेता की आयु 3000 दिव्य वर्ष है, द्वापर की जो है 2000 और कलयुग की 1000 दिव्य। 12,000 दिव्य वर्ष के बाद एक महायुग कहते हैं। 12,000 दिव्य वर्ष को बोलते हैं एक महायुग। और ऐसे 71 महायुग जब आते हैं तो प्रलय होती है, और प्रलय भी 71 महायुग तक चलती है। और प्रलय उसके बाद जो है फिर दोबारा जब सृष्टि का रचना होती है तो वो भी 71 महायुगों तक चलती है। और इसी 71 महायुग को मनवंतर बोलते हैं। जैसे अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, वैर संवत मनवंतर, इसमें हर मनवंतर में मनु अलग होता है। और जब प्रलय होता है, भगवान देखते हैं कि अब सृष्टि का विनाश करना है, सारी सृष्टि को अपने उदर में संयोग लेना है। तो प्रभु अग्नि के रूप में 11 रुद्रों को जो है प्रकट करते हैं, और वही 11 रुद्र अपने तेज से जो है समुद्र, नदियां, जितने भी जलाशय सबको जो है सोख लेते हैं। सब तरफ जो है जल को सोख लेते हैं, और सोखने के बाद जो है पृथ्वी के जो है खंड खंड कर देते हैं। और पृथ्वी के जब खंड खंड कर देते हैं तो प्रभु उसके बाद जो है प्रभु सबसे पहले जो है उस पुष्कर में जो है जल की जो है सृष्टि करते हैं, और उस जल में जो है प्रभु जो है शेषनाग के ऊपर जो है शयन करके चले जाते हैं, जिसको हम कई बार बोलते हैं साधारण शब्दों में चतुर्मास भी बोलते हैं, या तारा डूब गया बोलते हैं। कहते हर कार्य भगवान के आशीर्वाद के बिना अधूरा है, इसलिए उसमें शुभ कार्य सारे वर्जित होते हैं। उसी को दक्षिणायन बोलते हैं, उत्तरायण और एक दक्षिणायन। मनुष्य मृत्यु के बाद कहां जाता है? दक्षिण दिखाई दे रहा। क्यों? हमारे यहां मृत्यु के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। भीष्म पिता ने अपना शरीर जो त्यागा था उत्तरायण में टाका, शुक्ल पक्ष में, तो साक्षात भगवान के निवास में जो है गए थे। इसलिए कहते हैं दक्षिणायन। जो हम लोग जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं हम दक्षिणायन की तरफ जाते हैं, हम लोग। हम पितृलोक भी उसी तरफ बोलते हैं, जो भी दीपक जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ। तो भगवान जो जब जल के अंदर जो शयन करने लगे, वही पुष्कर के यहाँ जो बहुत बड़ा तीर्थ, कहते 4 धाम घूमने के बाद अगर कोई पुष्कर में स्नान नहीं करता तो 4 धाम का जो है उसको जो है पुण्य प्राप्त नहीं होता।
इसलिए कहते हैं 4 धाम यात्रा करने के बाद पुष्कर तो अवश्य जाना चाहिए। और भगवान पुष्कर में जब शयन करने लग जाते हैं तो 71 जो है महायोग बीतने के बाद भगवान को माया प्रेरित करते, प्रभु अब जो है आप सृष्टि की रचना करो। जिससे मनुष्य जो अपने कर्मों का भुगतान इस सृष्टि पे करे। और फिर जो है भगवान के नाभि से जो कमल जो है उत्पन्न हो। वो श्री कृष्ण भगवान की। और उसी से जो है ब्रह्मा का जन्म होता है। ऋषियों की, देवताओं की ब्रह्मा ने फिर रचना कर। ब्रह्मा ही सृष्टि को बढ़ाने वाले, ब्रह्मा ही ने सृष्टि को पूरा रचा है। और कहते हैं जब भगवान शयन करते हैं तो मार्कंडेय जी ऐसे जो कि अजर अमर है, इनको अपनी उम्र का पता ही नहीं। मार्कंडेय जी लाखों वर्ष बीत गए भगवान के उदर में ही, क्योंकि जब भगवान पहले के समय सारे की सारी सृष्टि को अपने उदर में संजोग लेते हैं। तो मार्कंडेय जी एक दिन जो है अचानक ही प्रभु के मुख से बाहर निकल गए। जैसे आए बाहर तो देखते चारों तरफ जल ही जल, और जब जल दिखने लगे और सब तरफ जो अंधकार देखने लगे तो मार्कंडेय जी को लगा इस बार कि अब तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मन में सोचने लगे कि मैं कहां आ गया, क्योंकि भगवान के उदर में थे और भगवान के उदर में जो है उन्होंने सब कुछ दर्शन कर लिए। हर एक लोग, देवता, ऋषि, मुनि बड़े घबरा गए, और जब घबराए तो वापिस प्रभु के उदर में चले गए। और एक बार फिर जो है मार्कंडेय ऋषि जब प्रभु के मुख से बाहर आए, और जब मुख से बाहर आए तो देखते हैं बाहर जो है दिव्य सिंहासन पर जो है जल में जो है एक व्यक्ति जो है सुंदर रूप वाला जो है वो शयन कर रहा है। जब सोते हुए देखा जब भगवान नारायण को, और जब डर गए भगवान ने पुकारा, मार्कंडेय ऋषि आओ मेरे पास आओ। ऋषियों ने देखा तो कहने लगे कौन है जो मुझे मेरे नाम से पुकारा। तो कहने लगे मैं तुम्हारा परम पिता हूं, तुम्हारे पिता ने भी जो मेरी आराधना करी थी और तुम्हें प्राप्त किया। और जब मार्कंडेय ऋषि को पता चलता तो मार्कंडेय ऋषि जो है प्रभु के चरणों को पकड़ लेते हैं। भगवान कहते मार्कंडेय ऋषि क्या मांगते मांगो। कहने महाराज मुझे जो है आपकी माया के दर्शन करने। तो भगवान जब मुख से जो है मार्कंडेय ऋषि को अपने उदर में ले जाते हैं, और जैसे मार्कंडेय ऋषि उदर में जाते हैं तो वहां पे जो है अनेकों प्रकार की जो सृष्टि जब देखते हैं, अपने आश्रम को, अपने आप को, हर मनुष्य, देवी देवता, ऋषि मुनि को, तो प्रभु कहते हैं ये तो मेरी माया है, संसार भी मेरी माया है। और इसी माया में प्राणी भटकता रहता है, और माया से पार करने वाले कौन है? मायापति भगवान श्री कृष्ण। भगवान की माया तो बड़ी अजीब है। और ब्रह्मा ने उस समय जो है कहते हैं सबसे पहले जो है 3 पुत्रों की रचना है। ये विष्णु के
नाभि कमल से जो है कमल जो उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से 3 पुत्र हुए। ओ आपने भूर भुवः स्वः। और विष्णु के साक्षात भगवान कपिल जो है वो भी उत्पन्न हुए थे। तो एक जो है भू से जो है जब एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने पिताश्री आ गया था वो क्या करना, तो उसने कहा जाओ भगवान से आदेश लो, भगवान नारायण और कपिल से। और जब गए तो नारायण और कपिल भगवान ने उनको मोक्ष का मार्ग का बताया। उसी समय संसार को त्याग के जो है भगवान के आराधना करने चले। ऐसे दूसरे पुत्र से भवाय वो भी अपने भाई का मार्ग का अनुसरण करते हुए चले गए और तीसरे पुत्र ने भी जो है उसी के अनुसार जो है कार्य किया और इनसे तीनों लोगों की रचना हुई। और कहते हैं उससे जो है देखो जितनी भी चीजें सब उत्पन्न हुई है सब पुष्कर से हुई, पुष्कर में ही सब लीन होते हैं और पुष्कर से ही सब उत्पन्न होते हैं। पूरी हमारी सृष्टि जो है वो पुष्कर से उत्पन्न होती है। इसके पुष्कर तो सबसे बड़ा तीर्थ मानते हैं। और फिर जो है ब्रह्मा से जो है गायत्री की उत्पत्ति, बोल गायत्री माता की जय। और उसी गायत्री से गायत्री मंत्र का ओरिजिन हुआ। बड़े प्यार से उच्चारण कीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवित्। बोलिए ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री की उत्पत्ति हुई जिससे फिर 4 वेद उत्पन्न हुए। उसके बाद मानस पुत्र उत्पन्न हुए, सप्तऋषि, और उसके बाद दक्ष की उत्पत्ति। पहले भी हमने विवरण किया था, पहले दिन की जब कथा थी दक्ष के बारे में। दक्ष की 60 कन्याएं हुई, जो है दक्ष की 60 कन्याओं को जो है उसने विवाह किया और उसी से जो है संसार जो है उसी समय से दक्ष जो है 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 कन्या जो है चंद्रमा को जो है विवाह किया। और कहते उसी से जो है संसार में मैथुन सृष्टि का ओरिजिन हुआ। कहते जब भगवान शयन करते हैं, सतयुग जब खत्म हो जाता है और भगवान जब निद्रा में होते हैं और ब्रह्मा को जब सृष्टि के लिए उत्पन्न करते हैं कि ब्रह्मा से कहते हैं सृष्टि को विस्तार करो, ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं तो भगवान के महल से जो है 2 राक्षस जो है उनका जन्म होता है, मधु और कैटभ। मधु जो है तामसिक बुद्धि वाले और कैटभ जो है रजोगुण वाले। जब जल में वो उत्पन्न होते हैं तो उनको कुछ नजर नहीं आता दूर दूर तक, लेकिन सामने जब ब्रह्मा जी को देखते हैं तो ब्रह्मा जी से जो है युद्ध करने के लिए जो है ललकारते हैं। अब ब्रह्मा जी डर जाते हैं, ब्रह्मा जी नारायण की शरण में आते हैं, बोले नारायण नारायण प्रभु। तो भगवान जो है उन दोनों के पास जाते हैं और भगवान कहते हैं वरदान मांगो, क्या मांगते? मैं तुम्हें जो है बड़ा खुश हूं कि उनसे युद्ध होता है तो वर्षों का युद्ध करता है तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, इतने शक्तिशाली। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि आप क्या वरदान दोगे, आप मांगो हमसे क्या वरदान चाहिए। तो भगवान ने देखा ठीक है, क्योंकि बुद्धि को घुमाने वाले भी प्रभु हैं। कहने के प्रभु अगर हमारा वध करना है तो उस जगह करो
जहां जल ना हो। तो भगवान ने उसी समय जंगा पर लिटाकर जो है दोनों का वध किया। वो श्री कृष्ण भगवान की। इसलिए दुर्गा सप्तती पढ़ते उसमें आता है मधुकैटभ, जिसका संहार किया माता कौशिकी ने। और वही कौशिकी जिसका कहां से उत्पन्न हुई थी? देवकी की 7वीं जो संतान थी वो तो बलराम थे, और 8वीं जो संतान थी उसको जो है यशोदा के वहां स्थापित किया। यशोदा की जो पुत्री थी उसको लेके आए, वही माता कौशिकी के रूप में। वो कौशिकी माता की है। उसका वध किया प्रभु ने, और कहते फिर संसार का जो है हर चीज उत्पन्न करने के बाद, दक्ष को उत्पन्न करने के बाद, वो दक्ष जो जिसको बड़ा गर्व था, प्रजापतियों का स्वामी बना दिया दक्ष को। और जब बना दिया तो उसके मन में घमंड आ गया। कोई कोई मनुष्य होता है जिसको जो है पदवी मिल जाए तो उसके मन में घमंड नहीं होता, उसका व्यवहार वैसे ही रहता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई पदवी मिल जाए तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है। और एक बार जब सभा हुई जिसमें सारे देवी देवता थे और दक्ष आए तो सब खड़े हो गए, लेकिन जो है भगवान शंकर वहीं बैठे। अब दक्ष को बड़ा क्रोध आया और दक्ष ने देखा तो कहने लगे, देखो एक तो मैंने अपनी बेटी का विवाह जो है इनके साथ किया जिनके पास कुछ नहीं है, जिनकी वेशभूषा भी अशुभ है, और दूसरा इनको सम्मान करना में नहीं आता। और आज से मैं घोषणा करता हूं कि भगवान शिव को जो है यज्ञ का कोई भाग न दे। बताइए यज्ञ को पूर्ण करने वाले कौन है? प्रभु। यज्ञ को गीता में बोला है, यज्ञ भी मैं हूं, सामग्री भी मैं हूं, हित भी मैं हूं, करने वाला भी मैं हूं, फल देने वाला भी मैं हूं, अग्नि भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। जब देने वालों को ही भूल जाओगे तो यज्ञ का जो है फल जो है आपको कैसे मिलेगा? जब दक्ष ने घोषणा करी और एक दिन जब बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ तो सती जो है भगवान शिव की सेवा कर रही थी, तो आकाश मार्ग से जो है देवताओं को सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए जाते हुए, और जब जाते हुए देखा सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए तो पूछने लगी देवी देवताओं से, कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, मां आपको नहीं मालूम, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। अब मां के मन में जो है अपने पिता के यहां जाने की जो है लालसा उत्पन्न हो गई। मन में विचार किया कि मैं जो है यज्ञ में जाऊं, लेकिन भगवान शिव से कैसे बोलूं। लेकिन जब पिता के यहां जाना ही था तो भगवान से कहने लगी प्रभु से कि प्रभु मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, पिता के यहां, मित्र के यहां बिन बुलाए भी चले जाओ, लेकिन जिसके मन में तुम्हारे प्रति द्वेष हो उसके घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ऐसी अपमानजनक जो है बात कर देगा वो मृत्यु के समान है, क्योंकि उसके मन में द्वेष है। और वो व्यक्ति जो है मौका ढूंढेगा किस प्रकार इसका अपमान करे, और अपमान जो है मृत्यु से भी खराब है।
लेकिन जो है सती नहीं मानी, तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ, सारा सामान जो है नंदी पे ला दिया। तो सती ने कहा प्रभु मैं अभी तो आ रही हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे, कहे मन ही मन सोच रहे हैं कि अब तो सती गई, अब तो वापिस नहीं। और वही सती ने जो है जब जाकर जो है अपने पिता के यज्ञ में देखा कि मेरे पति भगवान शिव का तो कहीं भाग नहीं है, बड़ा क्रोध आया और सबके सामने क्रोधित होकर उसने कहा जो भगवान शिव जो है यज्ञ के रचेता है, यज्ञ के पूर्ण करने वाले हैं, जो तुम्हारे जीवन को चलाने वाले तुम्हारे प्राण वही है, उनका भाग तुमने रखा, इसलिए मैं अपने शरीर को जो है इसी समय भस्म कर, तो इसका फल तुम्हें प्राप्त होना। सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। सब तरफ हाहाकार मच गया। वीरभद्र को भगवान ने प्रकट किया, जिसने जाके पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया, दत्त का सिर अलग कर दिया। देवता फिर पहुंच गए भगवान के पास कि प्रभु यज्ञ को पूर्ण करो, क्योंकि अगर आपने यज्ञ पूर्ण नहीं किया तो यज्ञ की मर्यादा खत्म हो जाएगी, फिर कोई यज्ञ नहीं करेगा। तो भगवान तो बड़े दयालु है, तो भगवान उसी समय अपने नंदी पर सवार होकर गए, दक्ष यज्ञ को पूर्ण किया और उसके शीश पे बकरे के सिर को जो है कि सुख दुख जीवन में जब आए, कष्टों का संकट आ जाए, राम जपते चलो, राम भजते चलो, राम जपते चलो, राम भजते चलो। सुख दुख जीवन में जब भी आए, कष्टों का संकट आ जाए, सुख दुख जीवन में जब आए, कष्टों का संकट आ जाए, राम जपते चलो, राम भजते चलो, राम जपते चलो, राम भजते चलो। प्रेम से सभी लोग ताली का सेवा करते हुए राधे नाम में उसके तो जीवन लौटा दे, नाम में उसके तो जीवन लुटा दे। हरि का तो तू मन से भगा दे, हर इच्छा को तू मन से भगा दे। पलने में देंगे दुख तेरे सारे, पलने में देंगे दुख तेरे सारे, चरणों में उसके तो ध्यान लगाए, राम जपते चलो, राम भजते चलो, राम जपते चलो, राम बीच भंवर में न सूझे ठिकाना, बीच भंवर में न सूझे ठिकाना। नैया को मेरी कहाँ पर है जाना, नैया को मेरी कहाँ पर है जाना। आशा की गिरने जब तेरी आए, आशा के गिरने जब तेरी आए, हर बंधन के बारे लगाए,
में दुखियों के मन को लगाए। ओढ़ के राम नाम की चादर, ओढ़ के राम नाम की चादर, हर प्राणी में राम दिखाए। राम भजते चलो, राम भजते चलो, राम जपते चलो, राम भजते चलो। सुख दुख जीवन में जब आए, कष्टों का संकट आ जाए, राम जपते चलो, राम भजते चलो, राम जपते चलो, राम भजते चलो, राम जपते चलो, राम भजते चलो। और श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान ने जो है दक्ष के यज्ञ को भी पूरा किया। तो भगवान भोला भंडारी तो बड़े भोले। महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण जो है द्वारका में विराजमान। जब प्रद्युम्न का जन्म नहीं हुआ था, जबकि बाद है, वही प्रद्युम्न जो है जो कामदेव के रूप में, जिन्होंने भगवान कृष्ण के यहाँ जो है जन्म लिया। तो एक बार भगवान कृष्ण जो है द्वारका में विराजमान है, सब सभा लगी हुई, भगवान सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। सभा के बाद भगवान जो है रुक्मिणी के महल में गए। रुक्मिणी प्रभु से प्रार्थना करने की, प्रभु मेरी एक इच्छा है। भगवान कहने लगे, बोलो रुक्मिणी क्या चाहिए? कहने लगे, प्रभु मुझे एक सुंदर जो है संतान जो है वो चाहिए। मुझे एक पुत्र जो है जो कि बड़े गुणों वाला हो, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने उसी समय निश्चय किया कि मुझे जो है भगवान शिव की उपासना करनी है। अच्छी संतान के लिए कुछ मुझे जो है उन्हीं भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी। तो रुक्मिणी से कहने लगे, तेरी इच्छा की पूर्ति के लिए जो है मैं इसी समय जो है मदरापुर के पास जाकर जो है भगवान शिव की उपासना करता हूँ। भगवान शिव से जो है वरदान मांगता हूँ कि मेरे यहाँ जो है एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हो। भगवान जो है चल पड़े कृष्ण। लेकिन भगवान कृष्ण जाने से पहले जो है अग्रसेन को बुलाया, बलराम को बुलाया। कहने लगे कि सारे यादव कुल जो है मेरे आश्रय पर, इनका दुख सुख सब मेरा है। मैंने इनको बालकों की तरह रखा है। और जितने भी यादव है ये जो है पूरे संसार को जो है एक आंख से जो स्वाते नहीं है, अच्छे नहीं लगते, सब इनसे ईर्ष्या करते हैं। तो उनका संरक्षण कौन करता है? मैं करता हूं। और सब ये मौके की तलाश में रहते हैं कब जो है ये अलग होकर मैं इनका वध कर दूं। और मैं भगवान शंकर की उपासना करने के लिए जो है जा रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे पीछे द्वारका में किसी प्रकार का कष्ट ना आए। तुम हर पल जो है इनकी रक्षा करो, इनकी हर आवश्यकताओं को पूर्ण करो। बलराम ने सबने आज्ञा स्वीकार करी।
भगवान चल पड़े। चलते चलते जो है सुंदर जो है जिसको बद्रिका आश्रम बोलते हैं, भगवान वहां जाकर जो है संध्या का समय था, वहां जाकर जो है पहुंच गए, विराजमान हो गए। अब प्रभु जब विराजमान हो गए, ये कोई पुण्य क्षेत्र है जहां ऋषियों ने तपस्या की, तो भगवान का बड़ा ध्यान लगे। भगवान जो है पूरे ध्यान में मगन होकर जो है खो गए। जैसे ही भगवान कृष्ण ध्यान में मगन होकर खो गए तो उनको एक आवाज सुनाई दी, मारो मारो पकड़ो काटो। तो भगवान कृष्ण आंख बंद करके ध्यान में मगन थे, तो सोच मन ही मन सोचने लगे ये आवाज कैसी है, मारो काटो पकड़ो, ये तो भगवान विष्णु ही है, भगवान कृष्ण ही है। और जब आवाज सुनी तो भगवान मन में विचार करने लगे आवाज कहां से आई। जब ऐसे विचार किया तो देखते हैं सामने से जो है हजारों की संख्या में जो है कुत्ते जो है भौंकते हुए, और वो कुत्ते भौंकते भौंकते जो है जब देखे प्रभु ने, भगवान विचार करने लगे इतना सुंदर बद्रिकाश्रम वहां पर ये कहां से है। और उनके पीछे जो है अनेकों जो है भूत प्रेत जो कि रक्त पी रहे हैं, मांस का भक्षण कर रहे हैं, अनेकों मृग जो है पीछे पीछे आ रहे हैं, सब दिशाओं में हाहाकार मचा है, पकड़ो मारो। भगवान कृष्ण जो है मन में विचार करते ही कौन है। तो उसी समय जो है दो भयानक जो प्रेत थे, भगवान देखते सामने से जो है चले जाते। जैसे प्रेतों को देखा उन्होंने कहा हाँ भगवान विष्णु हो ना। भगवान कृष्ण हो या विष्णु हो। तो भगवान ने जब उनको अपना परिचय दिया तो भगवान पूछने लगे तुम कौन। कहने लगे प्रभु हम तो जो है भगवान शंकर के गण थे, और हम जो है विष्णु भगवान की बड़ी ही आलोचना करते हैं, पूजा नहीं करते। भगवान शंकर को बड़ा ही जो है हम पूछते। तो एक दिन भगवान शंकर के पास हम गए और भगवान शंकर से कहने लगे प्रभु हमें मोक्ष प्रदान करो। तो भगवान शंकर ने कहा मोक्ष जो है वो एक ही जो है दे सकता है, वो भगवान विष्णु है, वो श्री कृष्ण भगवान है। अगर मोक्ष चाहिए तो भगवान विष्णु की शरण में जाओ। और आज हमारा कितना भाग्य है कि जिस प्रभु की हम निंदा करते थे, जिस प्रभु से जो है हम नफरत करते थे, आज वही हमारे सामने विराजमान। प्रभु की कितने भी निंदा करो, कितना भी प्रभु को बोलो, लेकिन प्रभु इतने दयालु है कि एक बार शरण में आने वाले को भी मोक्ष प्रदान कर दे। और भगवान ने जब देखा इन प्रेतों ने जो अपने पाप का पश्चाताप कर लिया, चरणों पे गिर पड़े, तो भगवान ने उन दोनों को जो अपना मोक्ष जो धाम प्रदान। और प्रभु जो है भगवान शिव के मद्राचल पे गए और 12 वर्ष तक जो है घोर तपस्या करी। और जब घोर तपस्या करी भगवान शंकर जो है प्रकट हुए।
हुए। भगवान शंकर कहने लगे भगवान से कि मैं आपकी मन की अभिलाषा को जानता हूं, इसलिए जो कामदेव भस्म हुआ है वही आपके यहाँ जो है पुत्र के रूप में जो है उत्पन्न होगा। और श्री कृष्ण भगवान की और वही प्रद्युम्न के रूप में जो है उत्पन्न हुआ। इसलिए कहते हैं प्रभु तो अदम से अदम को भी तार देते हैं कि प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा, प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा। कट जाएंगे दुख ये तेरे सदा, कट जाएंगे तेरे सदा। मन में बैठा ले उसको सदा, प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा, प्रभु के चरणों में को लगा। सपनों का संसार तेरा, सपनों के सब साथी, सपनों का संसार तेरा, सपनों के सब साथी। टूटेगा जब सपना तेरा, खड़ा रहे तो खाली, टूटेगा जब सपना तेरा, खड़ा रहे सपनों में अपने पलों को बसा, अपने प्रभु को बसा। कट जाएंगे तेरे पाप सदा, प्रभु के चरणों में को लगा, प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा। कट जाएंगे दुख ये तेरे सदा, कट जाएंगे तेरे दुखड़े सदा। मन में बैठा ले इसको सदा, प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा, प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा। माया के संकीर्ण कर माया में ही खोया, अंत में कुछ साथ जाए जोड़ जोड़ के होगा, अंत में जप माला राम नाम की सदा, जप माला
एक बार जो है दैत्यों ने देवताओं पे आक्रमण किया। इस समय बलि जो है उनका राजा होता है। घोर जो आक्रमण हुआ, सर्व लोग सब छीन गया। भगवान तो देवताओं को प्रेम करने वाले, सब तरफ हाहाकार मच गया। देवता अपने स्वर्ग को छोड़कर भाग गए, कोई कंदरा में छुप गया, कोई गुफा में चला गया। जब सब छिप गए और अपने जो है स्थान से वंचित हो गए, कहां स्वर्ग की जो है भोग विलास, और आज जो है मारे मारे थे। ब्रह्मा की शरण में गए कि प्रभु घोर संकट है, हमें उभारो। ब्रह्मा ने कहा कि संकट से जो एक ही उभार सकते हैं वह भगवान नारायण। सब जो नारायण की उपासना करते हुए भगवान के वैकुंठ लोक में पहुंच गए। बड़े प्यार से भगवान की आराधना करने लगे कि नारायण भज नारायण, कि श्रीमन नारायण भज नारायण। उपासना करी, भगवान कहीं नजर नहीं आए, सब व्याकुल हो गए। भगवान को ढूंढने लगे कि भगवान है कहां। तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान को कहां ढूंढते हो, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट होत मैं जाना। भगवान तो हर जगह विराजमान है, प्रेम से पुकारोगे तो भगवान प्रगट हो। दोनों हाथ जोड़कर जब नेत्रों में आंसू भरे हुए जब भगवान को पुकारा, करना पुकार करी तो भगवान जो है प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं, तुम्हारा राज्य छिन गया, सब छिन गया, लेकिन मैं भी काल के अधीन हूं। जो चीज रच गई उसको मैं मेट नहीं सकता, समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कहते समय से सब कुछ मिलता है। अगर जो भी समय से पहले किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है तो उसको बड़ा भारी कष्ट होता है। हम किसी ऋषि मुनि या साधु सन्यासी से संतान की मांग तो कर लेते हैं, और संतान भी हमें जो है प्राप्त हो जाती है, लेकिन कहते हैं जो भगवान अपनी खुशी से दे, अगर वो मिल जाए तो उसमें बरकत है, और जो हम भगवान से जबरदस्ती देते हैं उसमें दुख ही दुख व्याप्त हो। भगवान ने कहा देखो देवताओं तुम्हारा समय अच्छा नहीं, और जब समय अच्छा नहीं हो तो दुश्मनों के साथ जाके दोस्ती कर लेनी चाहिए, मित्रता करो। और मित्रता करके जो है ऐसे मित्र जो है हमारा, हम आज मित्र करते हैं, जितने मित्र हैं हमारे सब जो है स्वार्थी है। कलयुग में जो मित्र हैं स्वार्थी हैं। अगर आज जो है तुम्हारे से कुछ लाभ है तो तुम्हारे मित्र हैं, जब लाभ नहीं है तो तुम्हारे वही शत्रु हो जाते। तो मित्रता करनी है तो भगवान राम की और सुग्रीव की मित्रता देखो। भगवान ने कहा था सुग्रीव से कि आज से जो है मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारा दुख जो है मेरा दुख है। इसलिए तो कहा है कि जो न होए मित्र दुख भारी, कि नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में सहयोग नहीं करता
वो पाप का भागी हो। इस समय दुख समय निज करे जाना, और मित्र दुख समय समान। अपना दुख रज के समान है, मिट्टी के समान है, और मित्र का दुख पहाड़ की तरह समझना चाहिए। जाओ जाके जो है राजा बने के साथ संधि करो, और उनसे कहो महाराज हम जो है समुद्र का मंथन करेंगे, और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका आप भी रसपान करना और हम भी रसपान करेंगे, और फिर जो है आप भी अमर और हम भी। और जब सुना और गए वहां बलि के पास, तो बलि ने कहा आज कहां से आए? और जब अपनी पेशकश करी तो बलि की समझ में कुछ आया, विचार विमर्श किया, उसने कहा ठीक है। भगवान ने कहा देखो समुद्र मंथन करना है तो जितने भी घास पेड़ पत्ते सब समुद्र में डाल, वनस्पति औषधियां सब समुद्र में डाल दो, और मथाने के लिए जो है मद्राचल को ले आओ। अब सब जो है देवता और असुर जो है मद्राचल को लेने जब गए तो भारी मद्राचल तो उठा लिया, लेकिन थोड़ी दूर पे जाते जो है उसको उसका भार इतना था कि हाथ से छूट गया, और छूटते जो है उसके नीचे जो है कई दानव जो देवता भी दब गए। और जब दब गए तो सब जो है भगवान देवता जो है पुकारने लगे, प्रभु रक्षा करो, हमारे ऊपर जो है कष्ट आ गया, प्रभु भगवान को पुकारने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और भगवान को जब पुकार सुनी तो भगवान उस समय गरुड़ पर विराजमान हुए, और आगे एक मिनट में पूरे पर्वत को उठा लिया और जाकर समुद्र के बीच में स्थापित किया। और जब स्थापित किया अब मन में विचार करने लगे, मथानी जिसको मथेंगे तो कैसे मथेंगे, रस्सी चाहिए। कि बासुकीनाग जो आया उसने कहा थोड़ा अमृत मुझे भी दे देना, तो नहीं ठीक है, और रस्सी के रूप में जो है मुझे आप प्रयोग कर सकते। तो सबने जो है बासुकीनाग को जो लगा लिया, असुरों ने जाके जो है मुख की तरफ खड़े हो गए और देवता पांव की तरफ। तो देवता भगवान की तरफ देखने लगे, प्रभु जो पूंछ वाला हिस्सा होता है अशुभ होता है। तो भगवान ने कहा चिंता ना करो, जीत तुम्हारी होगी। क्यों? जिसके साथ मैं विराजमान हूं, जीत को अवश्य उसी की होती है। और कहते हैं मथानी से जब मथने लगे और मथते मथते जो है पर्वत जो है नीचे जाने लगा। मन में आ गई, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं, तो भगवान से फिर प्रार्थना करी। तो भगवान ने कश्यप का रूप लिया और उस पूरे मदाचल को अपनी पीठ पर जो है धारण कर। अब मद्राचल जो है जब मथने लगे तो भगवान की पीठ पे बड़े प्यार से जो है घूम रहे। आप सबसे पहले जो है उसमें से जो है हलाल बीज जो है निकला। और श्री कृष्ण भगवान की दानवों ने मना कर दिया, हम तो नहीं लेते। अब जब मना कर दिया तो देवता बोले अब इसका करें क्या, हलाल बीज का क्या करें? तो उन्होंने भगवान शंकर की उपासना करी, वंदना करी, भगवान शिव भोले भंडारी की याचना करी, प्रभु आओ इसका पान करो। तो कहते भगवान ने जो है उसका जो है विष का जो है पान किया, उसकी जो छींटे नीचे पड़े उससे जो है जहरीले जंतु जो है उत्पन्न हुए। और फिर जय जयकार करते हुए जो है फिर समुद्र मंथन जो है आरंभ कर दिया कि सीताराम हरि राधे श्याम हरि।
सीताराम हरि राधे श्याम हरि सबके स्वामी राधे श्याम हरि सबके स्वामी राधे श्याम हरि सीताराम हरि राधे श्याम हरि सीताराम हरि राधे श्याम हरि समुद्र मंथन आरंभ हुआ। फिर जो मंथन किया गया तो सबसे पहले इसमें से कुछ सर्वा नाम का घोड़ा है जिसको जो है दैत्य ने स्वीकार किया। ऐरावत हाथी निकला जिसको महाराज इंद्र ने स्वीकार किया। और फिर मनते मनते जो है उसमें वाणी देवी जो है प्रकट हो गई। बोल वाणी माता की जय। सीताराम हरि सीताराम हरि राधे श्याम हरि सबके स्वामी राधे श्याम हरि सीताराम हरि सीताराम हरि वाणी देवी जो है दैत्य ने स्वीकार किया। दैत्य जो है उनकी पूजा करते। फिर मंथन आरंभ हुआ। मंथन से जो है कल्प वृक्ष जो है उत्पन्न हुआ। देवताओं ने स्वीकार किया। फिर मंथन आरंभ हुआ। सुंदर रतन जो है वो प्रकट हो गए। आज जिनको भगवान विष्णु ने जो है विष्णु भगवान ने अपने मस्तक पर स्थापित किया। और फिर मंथन आरंभ हुआ तो मंथन में से मां लक्ष्मी जो है प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी माता की तो भगवान ने उनको स्वीकार किया। श्री कृष्ण गो